नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रेम ट्रिकशाला में। आज का मेरे टॉपिक रहेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में आज परिचय देखेंगे। इसको किस तरह से याद रखते हैं, यानी हम और याद करने और तरीको अलग वे करें, यानी मेरा तरीको आपको कैसा लगे तो आप कमेंट में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक रहेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे IGNP कहते हैं। NIN इंदिरा गांधी नहर परियोजना होती है। सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। राजस्थान की कौन सी नहर परियोजना जो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका निर्माण बीकानेर रियासत के प्रमुख सिंचाई अभियंता श्री कंवर सेन के निर्देशन में हुआ था। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो किसके निर्देशन में हुई थी, यानी श्री कंवर सेन के निर्देशन में। इस परियोजना की कल्पना श्री कंवर सेन ने 1948 में की थी और 31 मार्च 1958 को इसकी आधारशिलता श्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी गई थी। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो आधारशिलता किसने रखी, श्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी। आधारशिलता यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव 1961 में इस परियोजना से सिंचाई शुरू की गई थी, लेकिन 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नोरंग देसर वितरिका से पहली बार पानी छोड़ा गया था। यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन किया था, लेकिन जो नींव किसने रखी थी, श्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी। उद्घाटन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। 2 अक्टूबर 1983 को राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम था राजस्थान नहर था। इसका नाम परिवर्तन करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम जो कब रखा गया था, यानी 2 अक्टूबर 1983 को रखा गया था। और यह थार मरुस्थल में भारत पाकिस्तान सीमा के समांतर लगभग 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। अब जितना भी हमने इसमें फैक्ट पढ़े हैं उसको हम अपने जो मस्तिष्क में किस प्रकार से रख सकते हैं, इसके बारे में हम ट्रिक से देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम सबसे पहले जो हिंदी में जो हम स्वर लिखते हैं, जैसे हम अ, आ और ई, यानी ई, यहाँ पर हम ई से देख सकते हैं। ई से होता है इंदिरा गांधी नहर होता है, यानी इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं व्यंजन, यानी हिंदी के व्यंजन, जैसे क, ख और ग। और यहाँ पर क से लिख सकते हैं, क से होता है कंवर सेन, यानी कंवर सेन। कंवर सेन ने इंदिरा गांधी की निर्देशन में ही कंवर सेन ने जो इस इंदिरा गांधी को नहर को बनाया था। और ख से लिख सकते हैं, ख से होता है खरखेड़ा। खरखेड़ा नामक गांव से इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में प्रवेश करते हैं। और ग से लिख सकते हैं गोविंद वल्लभ पंत, यानी गोविंद वल्लभ पंत, यानी गोविंद वल्लभ पंत ने इस इंदिरा गांधी नहर की जो नींव रखी थी। अब आगे देखते हैं कि हम जब अल्फाबेट लिखते हैं, जैसे ABC, यानी यहाँ पर सी से हम लिख सकते हैं, सी से होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया था। तो हम इसे क्रम से देख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर ई से हो गया और ग से हो गया गोविंद वल्लभ पंत, यानी इंदिरा गांधी नहर की सबसे पहले जो नींव रखी थी गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी। और सी से याद रख सकते हो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसने इस इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया था। अब देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर के परिचय में जितनी भी तारीखें थी उसको हम अपने मस्तिष्क में किस प्रकार से रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 1, 2, 3, यानी 3 तक गिनती लिखते हैं। और 3 तक गिनती में 1 से याद रखो, यानी 11 अक्टूबर 1961, यानी 11 अक्टूबर 1961 को क्या हुआ था, यानी उद्घाटन हुआ था। यानी इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1961 को हुआ था। किसने किया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। 2 से याद रख सकते हो 2 नवंबर जो 1983 को, 2 नवंबर 1983 को क्या हुआ था, इंदिरा गांधी नहर का नाम रखा गया था। इससे पहले राजस्थान नहर था। और 3 से याद रख सकते हो 31 मार्च और 31 मार्च 1958 को क्या हुआ था, इस इंदिरा गांधी नहर की नींव रखी गई थी। ये नींव किसने रखी थी, यानी श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रखी गई थी। आप इस तरह से इस इंदिरा गांधी नहर को अपने मस्तिष्क में रख सकते हो। आप किस प्रकार से कोई टॉपिक याद करते हो वो आप कमेंट में बताइए।
तो आगे देखते हैं इंदिरा गांधी नहर को एक मैप के माध्यम से। अब देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर को मैप के माध्यम से सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करते हैं। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के बरखेड़ गांव से प्रवेश करती है। यानी जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ जिला, और तहसील टिब्बी तहसील, और गांव कौन सा, बरखेड़ गांव से प्रवेश करते हैं। यानी इसका उद्गम देखें तो इंदिरा गांधी नहर का जो सतलज नदी और व्यास नदी, इस नदी के संगम पर यानी हरिके बैराज बना हुआ है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है और हनुमानगढ़ जिले के यहाँ पर बरखेड़ा गांव से प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ जिला, बीकानेर और जैसलमेर जिले में प्रवाहित होती हुई जैसलमेर जिले के अंतिम मोहनगढ़ जैसलमेर में इस नदी का यानी इस नहर का जो अंतिम बिंदु है। अब इस नहर को तो हमने जो मैप के माध्यम से देख लिया है। अब हम इस नहर के जो परिचय को वापस एक बार ट्रिक से आपको बता देते हैं कि एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। जैसे हमने सबसे पहले लिखा था जो हिंदी के जो स्वर होते हैं, जिसमें लिखा था अ, आ और ई। अब इसको वापस रिवीजन करते हैं। उसके बाद व्यंजन लिखा था क, ख, ग, और उसके बाद मैंने अल्फाबेट लिखा था जैसे ए, बी, सी। उसके बाद मैंने जो गिनती लिखी थी 1, 2, 3। यानी यहाँ पर देखें तो ई से होता है इंदिरा गांधी नहर, यानी इंदिरा गांधी नहर के बारे में यानी आपको यहाँ पर 3 याद रखना है, जैसे अ, आ, ई, जैसे क, ख, ग और ए, बी, सी, 1, 2, 3। यानी इसी में इंदिरा गांधी नहर का पूरा परिचय है। और क से याद रखना यानी कंवर सेन, जिसके निर्देशन में इंदिरा गांधी नहर का बनी थी। और ख से याद रखना खरखेड़ा गांव से इंदिरा गांधी नहर का जो प्रवेश करती है। और ग से याद रखना गोविंद वल्लभ पंत, जिसने इंदिरा गांधी नहर की नींव रखी थी। यानी नींव इंदिरा गांधी नहर की किसने रखी थी, गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी। और ए यहाँ पर सी से याद रखना, यानी सी से होता है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और यहाँ पर 1 से याद रखना, जितनी भी मैंने तारीखें लिखी थी उसका 1 से याद रखना, यानी 1 से होता है 11 जो अक्टूबर जो 1961 को इसका इंदिरा गांधी नहर का जो उद्घाटन हुआ था। और 2 से याद रखना, 2 से होता है 2 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी नहर का नाम परिवर्तन रखा गया था, यानी इससे पहले राजस्थान नहर था। और 3 से यानी 31 मार्च 1958 को इस इंदिरा गांधी नहर का यानी इंदिरा गांधी नहर की नींव रखी गई थी। यानी किसने रखी थी, इंदिरा गांधी नहर की नींव तो रखी गई थी गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी। आप इस तरह से एक ट्रिक के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर का पूरा परिचय याद रख सकते हो। मैं तो इस तरह से याद रखता हूँ, और आप किस तरह से पढ़ते हो आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।